वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 20 नवंबर 2020। 20 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल के पास मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है। वैसे आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। इस फंड की घोषणा 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात पंजाब नेशनल बैंक की है तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में फीफा ने अपने देश भारत में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात फीफा की है तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है और फीफा के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वह इस साल 18 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आयकर कैडर में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रॉमिस्ड लैंड नामक एक किताब का विमोचन किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन
क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात भारतीय रिजर्व बैंक की है, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस महीने तक आम सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मार्च 2021 तक आम सुविधाओं के साथ एक स्टार्टअप हब स्थापित करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में तुलसीराम का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में तुलसीराम का निधन हो गया है, वे राजनीति से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता तुलसीराम का हाल ही में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया है। अब ये हिमाचल प्रदेश में इनका निधन हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। सॉरी 12 नहीं, ये जिलों की संख्या 12 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधाएं केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधाएं केंद्र का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 16 नवंबर को हैदराबाद विश्वविद्यालय में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किए हैं। उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, उप कुलपति, संकाय कर्मचारी और अन्य विश्वविद्यालय के डीन के साथ छात्रों ने भी भाग लिया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान की 215 मीटर की मूर्ति स्थापित की जाएगी? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक राज्य में भगवान हनुमान की 215 मीटर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटक के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला है और कर्नाटक में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के रूप में डीके ठाकुर को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।